ओम 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 यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले जगररा यस्योरसि व्यालराट सोऽयंभूति विभूषणा शुरवरा शर्वाधिपा शर्वदः शर्वा शर्वगतः शिवा सतिनिभा श्रीशंकरः पातु मां खड्गं चक्र गदेतु चाप परिघां शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषाव्रतां नीलाश्मद्युति मातपाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ शपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री त्रेतांब सदा शिवाय शंकराय सपरिवाराय नमो नमः। ओम शिवात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्ष स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोकयामि भवभारिधिम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हिमगिरि के तुंग त्रंग पर ये फैली हिम मालाएं आतनाशील पद्मासन ले बिखरी बहुपटिक शिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा चंचला चमकशी चमक दमक हो कंठ हलाल वाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टम टम टम। गजमुख खड़मुख सब हो तन्मुख नंदी करते हो बम बम। पार्वती पतियो सती शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। चकित हो रहा है ये राम सन्मार्ग शंभु दिखलावो। जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष पशुपति पन्नगधर जय हो हे त्रिपुरारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय सतधर आशुतोष अपराजित अगहर फैली फैली लपटात अगलित सर्प भयंकर विधर अगलित सर्प भयंकर विधर। कितना पावन समय था।
प्रातः काल का शीतल समीर ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। कनक कुंज में बैठकर कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य दे करके वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी कि सहसा किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर यो कीन्हो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, हो रही युग की पुकारे वेदनाओं की गुहारे, या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। मौन था संसार सारा, मौन था जीवन हमारा। कौन सा नक्षत्र टूटा इस धरा पर, ये शस्त्र जैसा। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। गगन मंडल में गलगलाहट की ध्वनि कैसी, गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी। ये शाश्वत शांत मम परचाई का कुटीर में अशांत की उद्भ्रांत कैसी। ये सुकोमल पादप पल्लव अपने स्वाभाविक हर तमा का परित्याग करके पीतमा को क्यों धारण कर रहे हैं। ये अल्पव्यस्क मृत शावक मुख में तृण कमल कमलित किए हुए इतस्तता पद भ्रमित क्यों। मृत्युंजय आपके अमल कमल चरणारविंदों में ध्यानावस्थित होने के लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म करकल देवदत्त धनंजय धारणा को धारित करने के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज समाधि के द्वारा इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजिह्वा कुहू सरस्वती शंखनी पयस्वनी वारुणी अलंबुषा विश्वोदरी यशस्विनी 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वादिष्ठान विशुद्ध आज्ञा सहस्त्र मणिपूरक अनाहत चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठकर आपकी माधुर्य सौंदर्य लहरी का रसास्वादन करने जा रहा था। न जाने कौन सा ऐसा कारण हमारे आश्रम में विचरण करने वाली वो शांति आज आश्रम को छोड़ करके प्रस्थान करती हुई जा रही है। कहाँ जा रही है शांति गुरुदेव? कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्यों प्रकृति की गोद में क्यों प्रकृति की गोद में कराने लगी घटा सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा। ये ज्ञान में न ध्यान है ये ज्ञान में न ध्यान है ध्यान में न ज्ञान है क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। ये फूल बन नहीं खिली आज है कली कली पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्या मयूर मुग्ध नृत्य क्या मयूर मुग्ध नृत्य अब नहीं दिखाएगा क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन शब्द था वो कौन शब्द था ये चीत्कार कर गया क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। चलो परधर
चलो परधर गिर सिंह होते। कौन कर रहा धुआंधार ये ब्रह्मपुत्र वधा की घाटी, जो कराती बार बार अंगारे बरस रहे कहते। लपटों का दल मतवाला है, धरती तोड़ी से लाल लाल, आकाश धुएं से काला है। किसकी अलका में लगी आग, किसके संचित अरमान जले, ये स्वर्ग से उठता धुआं देख ममहृत तंत्री के तंत्र जले। कश्यप का आश्रम तुलग उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं तृण हिमालय के गंगा की लहरों, दौड़ पड़ो। यदि विश्व जलाया जाता है, मर मिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे भुजबल विश्वास जगो, मेरे भुजबल विश्वास जगो। ये आज कौन दूर से कह रहा है जोर से, ये क्रांति की पुकार ले, अब कुठार थाम ले। ये वायु शणूप से क्यों धरा जला रही, ये व्योम में विनाश के प्रसार गीत गा रही। ये मृग समूह भाग कर सिंह भी दहाड़ कर, ये कांप कांपे आ रहे और द्वार जा रहे। ये छोड़ के निवास हाय जिंदगी की आस में, ये छा रही प्रलय घटा घन गरज उठे सभी। ये पीऊ पीऊ की पुकार पक्षियों की रट लगी, ये व्योम है मचल रहा आज ध्यान भंग है। इस प्रकृति उदास में, इस प्रकृति निराश में, ये वामदेव जप रहा हूं श्वास में। क्या कारण है गुरुदेव हमारे ध्यान के भंग होने का, एक बार पुनः ध्यान के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं। महान शोक रब कूद गया नभ मंडल में, घनघोर फसल उड़ गया, मन में लक्ष्मी उठे और निकल का से छूट गया। कभी धर्म चले रघुनंदन का, ध्यान समाज से छूट गया। जान लई मिथिलापुर में गुरजाप तलातल टूट गया, गुरजाप तलातल टूट गया, गुरजाप तलातल टूट गया। क्या करवा दिया हर्ष रोमानंदन तीरथ ध्वजनक गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन करवा दिया। भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन करवाने के पश्चात तूने यह विदित नहीं किया कि धरा के मध्य में अभी भी परशुराम जीवित है। मेरा जीवन नहीं जानता जनक, मेरा जीवन कैसा है। मैं परम से मृत्युंजय का करनी कराल कथनी कराल, मेरी भीषण हुंकारों से कांपे अंबर दिग्लोकपाल। मुझको प्रतीत ऐसा होता तू परशुराम को भूल गया, धनुआ फरता छोड़ा मैंने, तू अपने मद में भूल गया। तू ठहर ठहर आता मिथिला, मैं तुझको स्वाद चखाऊंगा। अपने फरसे से काट मुंड मैं गुरु को भेंट चढ़ाऊंगा। वन देवता वन की रक्षा करना, आश्रम देवता आश्रम की रक्षा करना। ये परशुराम कुछ समय के लिए मिथिला प्रस्थान करना चाहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जिंदा हो कि मर गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखत भृगुपति बेश कराला, उठी सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगी करन सब दंडे प्रणामा। जनके बहोरी आई सिरुनावा।
तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें महाप्रभु। आओ भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृतिकृत हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ तीरथ ध्वज जनक, जन्मना जनका सो भूत वैदे हस्त विदेहजा, मिथिलो मंथनाथ जातो मिथिला ये निर्मिता। तुम्हारे वंश में सबसे प्रथम जनक किसको कहा गया? मिथि को। मिथि का जन्म किससे हुआ? महाराज नीम के शरीर का मंथन किया गया, जिससे मिथि नामक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ। और उसी के कारण इस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। अवश्य। सर्वप्रथम जनक उसी को कहा गया। जनक के बाद उदावसु, उदावस से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेत, सुकेत से देवराज, देवराज से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के महावीर, महावीर के सुध्रति, सुध्रत के मरु, मरु के प्रतीपक, प्रतीपक से देवमील, देवमील से विस्तृत, विस्तृत से कृतिरथ, कृतिरथ से कृतिराज, कृतिराज के महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से हर्षरोमा, और हर्षरोमा से तीरथ ध्वज जनक तुम्हारा जन्म। तुम योगी हो कि भोगी हो? योगी हो महाराज। संसार क्या मानता है? योगी कहता है संसार, संसार भोगी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि तुमने ऐसा किया है। जोग भोग मा राखे कोई, कोई माने होता है छुपाना। तुमने योग को भोग के अंतर्गत छुपा करके रखा है। संसार के लोग ऐसा ही मानते हैं। जैसा हमारा जीवन है वैसे ही राजा जनक का भी जीवन है। लेकिन राजा जनक संसार में एकमात्र नरपाल हो जिसने योगी नहीं, योगी राज जैसा विशिष्ट पद प्राप्त किया है। रजस धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति होती है। राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? राजा जनक के पास प्रजा है, राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत लोगों के पास प्रजा नहीं है, फिर भी वो राजा हैं। कहां के राजा हैं? बोल हम रहे हैं, चला उधर रहे, यही तुम्हारा ध्यान है। क्यों? सक्रिय रहो बेटा। क्यों? ये तब तो तुम्हारी सार्थकता है। अब बोल ये रहे घुमाए तुम इधर हो तो क्या लाभ है? राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत लोगों के पास प्रजा नहीं है, फिर भी राजा हैं। कहां के राजा हैं? बोले अपने घर के राजा हैं, जिसको कहते हैं मुखिया। अगर पिता घर का मुखिया है तो बिना पिता की आज्ञा के कोई कार्य होने वाला नहीं है, तो घर के राजा हैं। लेकिन बहुत लोगों की घर में भी नहीं चलती। देवर्षि नारद कहते थे, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदाय का, घर में स्त्रियों का साम्राज्य है। तो बहुत लोग घर के भी राजा नहीं है, लेकिन अपने मन का तो हर व्यक्ति राजा है। जिनकी इच्छा थी वो बैठे, जिनकी इच्छा नहीं है वो उठ के चल दिए। आपकी इच्छा है बैठे हैं, और नहीं होगी तो उठ के चल दोगे। तो राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? 14 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। पहला दोष अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जहां जनमन का अवहेलन करना। 14वां अंतिम विलास भोग, मदिराधिक का सेवन करना। आज हर घर में प्रवेश है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कौन कहे, ब्राह्मणों के घर में भी प्रवेश है मदिराधिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। तुम राजा हो तो राज्य भी है। अवश्य। राज्य के कितने अंग होते हैं? 18 अंग। पहला अंग मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायिया, रसोईया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा महल वाला, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यही 18 अंग हैं जिनसे है संबंध, जिनसे राजा जनों का रहता राज प्रबंध। नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में कार्य कुशलता हो, सब कुशल
कुशलकार सहयोगी हों। राजा का धर्म क्या है? राजा का है धर्म यही, सबसे बढ़ते नीति सदा, भीतर से चाहे हो विरोध लेकिन बाहर से रखे प्रीति सदा। राजा को कैसा होना चाहिए बताया गया, राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए। बरसत हर्षत लखत सब, करसत लखय न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग्य ते, भूप भानु सम होय। तुमने प्रणाम किया है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए राजन। तुम हो नृपति महान, वाह व्यास जी, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित वंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित लंदन सा हो, सत्ता पर है जनक तुम्हारा, एक छत्र अधिकार रहेगा, राजकोट बरहात लुटाना, ये रद्द ना कर आधार रहेगा। ऐसा करोगे तो होगा क्या? ये प्रजा जनक, क्या तुम्हारे राज्य में इतनी ही प्रजा है? प्रजा तो और होगी बहुत, लेकिन ये तुम्हारी सच्ची प्रजा है। जीवन में मित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन मित्र में जीवन जरूर होना चाहिए। लोग मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पे जीवन में मंगल है कि नहीं इसका कोई पता ठिकाना नहीं, लेकिन मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्जवल एक प्रमाण रहेगी, और हृदय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू। आयुष्मान भव। सीए बुलाए प्रणाम करावा, ले आओ, लाओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है बेटी? ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी। और ध्यान दें, आप हैं डॉक्टर जगन्नाथ राजपूत, अजय आवासीय विद्यालय के प्रबंधक एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष। 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में एवं 51 मुद्राएं विदेहराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जनक किससे प्रणाम करवा रहे हो? क्या आदि शक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका महामाया महातेजा पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नागर उच्छाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली माता शैलजा मानो आज मिथिला में अपने भक्तों के हित दर्शन देने के लिए दृष्टिगोचर हो रही है। माँ, ये सती को मलिन करी, ये धार्यो दिव्य रूप मातु, ये शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुरी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ पर अम्ब, साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति नृपालन झुंड बैठे निरसंक, शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को माँ साथ में ही लाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ
भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन भालका, सेंदुर मग छिड़काती, ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी, ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी, जगदम्बाई आई, बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहां से पाई। कथताम, बालिका का क्या परिचय है? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, श्रवण करें आप, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी। मेरे राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, प्रजा त्राईमाम करने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया, और जिस समय हलकर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुका। जनक, तुमने बताया तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो प्रजा पीड़ित हुई, और शास्त्र कहता है व्यास जी, अगर राजा के राज्य में प्रजा पीड़ित है तो होगा क्या? तो शास्त्र कहते हैं, जातु राजे प्रिय ये प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा की राज्य चाहरी में प्रजावृंद दुख पाते हैं, वो नृपति नरक को जाते हैं, यह वेद शास्त्र बतलाते हैं। फिर तुम्हारी बातों पर हमने चिंतन भी किया। तुम कह रहे हो हमारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जनता त्राही त्राही कर रही थी, और जब जनता त्राही त्राही कर रही थी, जब खाने को नहीं था तुम्हारे यहाँ, तो ये स्वर्ण हल कहां से आ गया? इतना सोना कहां से लाए तुम? हाँ जी सत्य है, मेरे राजकोष में जो भी था प्रजा के लिए मैंने सब कुछ खोल दिया था। मेरे राज्य में इतना स्वर्ण नहीं बचा था कि मैं सोने का हल बनवा लेता, लेकिन आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में रह करके मैंने ये जाना है कि आपत्काल ये परखिए चारी, और धीरज धारा में मित्र और नारी। उस आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, रानी सुनैना को लिया और हल कर्षण किया। चलो ठीक है, तुमने उत्तर दे दिया कि मित्र से लाए, लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ, और ध्यान देने की बात है, जरा बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा चिंतन करिए। 12 वर्ष तक जहां पर जल नहीं बरसेगा, वहां की धरती कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और बंजर धरती में लोहे का हल नहीं चलेगा, सोने का हल कैसे चला दिया इन्होंने? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? हल करो इसको। हाँ, ये भी सत्य है कि 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, भूमि पत्थर हो गई, पथरीली हो गई, कठोर हो गई, लेकिन मैंने हल कर्षण किया। महाराज, मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना के नेत्र से अश्रु बह निकले।
रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना प्राप्त हो गई सीता। अरे बहुत सुंदर क्या, ये कौन कह रहा बहुत सुंदर? व्यास जी कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं फिर। अच्छा ये बताओ भैया, मतलब रानी सुनैना के नेत्रों से इतने अश्रु गिरे कि वहां की धरती जो है वो नम हो गई। अगर ऐसा हो तो लोग खेत में पानी लगाइबे न करें। आए? क्यों भाई, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? इतना मतलब रानी सुनैना रोई कि उससे, उसके अश्रु से धरती नम हो गई। वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई परशुराम जी के लगा दीजिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कहीं रोने से धरती पिघलती थोड़ी है। व्यास जी, मैंने कई बाबा मिले हमें और उनसे पूछा, हमने बताया हमने, लेकिन उसका उत्तर आज तक ये नहीं कह पाए हमें कि आपने गलत कहा है। ये सत्य बात है, कहीं रोने से धरती पिघलती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ, ये योगी कह रहा है ऐसा हुआ। रानी सुनैना के तो नेत्र से अश्रु गिरे, वो दो नदियों